आज की वीडियो में एक विषय पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि कुछ दिन पहले की बात है, हमारे घर में इस तरह से ही बातें हो रही थी। मेरे एक भाई हैं, वो आए हुए थे, तो महाभारत के ऊपर ही बात हो रही थी। हालांकि घरों में महाभारत की चर्चा करते नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं करते। इस विषय में कभी और बात करूंगी, लेकिन आज का जो विषय है वो यही विषय है कि द्रौपदी क्या वास्तव में काली माँ का अवतार थी। मेरी समझ से परे है बात, लेकिन फिर भी जिनको लगता है खुल कर के बात करेंगे इस विषय में, और जिनको कुछ भी कहना हो वो कमेंट में कह सकते हैं। तो चर्चा कहाँ से शुरू हुई, पहले मैं आपको ये बताती हूँ। चर्चा जो शुरू हुई वो इस तरह से शुरू हुई कि मैंने ही कहा था, न जाने किसने कहा था, कि महाभारत में हर किसी को युद्ध में अपनी अपनी महत्वाकांक्षा थी। हर किसी को अब युद्ध मतलब केवल पांडवों के कारण नहीं हुआ था, उसमें अपना अपना तौर तरीका सबको निभाना था, अपनी अपने स्वार्थ का युद्ध सबको लड़ना था महाभारत में। लेकिन मैंने कहा इसमें द्रौपदी को कहते हैं, द्रौपदी ही दोषी थी, द्रौपदी दोषी नहीं थी। इस पर मेरे भाई बोले द्रौपदी दोषी क्यों नहीं थी, द्रौपदी दोषी थी। द्रौपदी का तो जन्म ही इसलिए हुआ था अग्नि से। मैंने कहा अग्नि से इस तरह से जन्म नहीं होता है, अग्नि से इस तरह से प्रकट नहीं होती है। हाँ, हवन के दौरान उन्होंने कुछ औषधियों का प्रयोग किया होगा, कुछ औषधियाँ खाई होंगी, पत्नी को खिलाई होगी, इस तरह से द्रौपदी का जन्म हुआ। तब उन्होंने कहा नहीं, वो काली माँ का अवतार थी। एकदम से सुनकर मैं सन्न रह गई कि लोगों की सोच क्या हो रही है। द्रौपदी और वो भी काली माँ का अवतार क्या? हाँ, वो तो काली माँ का अवतार थी, वो तो पांडवों का और इसका कौरवों का नाश करने के लिए आई थी काली माँ का अवतार लेकर। मैंने कहा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। द्रौपदी पांडवों का अंत करने के लिए क्यों आएगी भाई? क्यों वो कौरवों का अंत करने के लिए आएगी? ये तो वो बीच में आकर, परिवार के बीच में आकर फंस गई। ये महाभारत का अगर मुख्य कारण माना जाए तो दुर्योधन की पूरी तरह से महत्वाकांक्षा थी, उसे पूर्ण रूपेण राज्य चाहिए था। तो मेरे भाई बोले क्यों नहीं चाहिए था? वो उसके पिता बड़े थे, उनको राज्य मिलता, इसलिए। मैं बोली ठीक है, वो बात सही है, लेकिन यहाँ द्रौपदी को दोषी ठहराना कहाँ तक सही है? उसने तो बचपन में ही भीम को खाने में खीर खिलाई थी, उसमें जहर मिला करके दे दिया था। तब तो द्रौपदी का कोई नाम निशान भी नहीं था, उसकी तो दुश्मनी बचपन से ही थी। शकुनी जो उसके रग रग में जहर का बीज बो रहा था। यहाँ शकुनी की भी अपनी महत्वाकांक्षा थी, उसने भी प्रण किया था कि मेरी बहन एक अंधे के लिए मैं भी प्रण करता हूँ कि इस खानदान को खत्म कर दूंगा, अब किसी भी तरह से हो। लेकिन दुर्योधन की रगों में जहर शकुनी का भेजा हुआ था, या शकुनी का सींचा हुआ था, ये कहें। अब जहाँ पर लाक्षागृह की घटना हुई थी वहाँ भी द्रौपदी नहीं थी। उस समय तो द्रौपदी से वहाँ भी शादी नहीं हुई थी, तो कैसे कह दें कि महाभारत का युद्ध द्रौपदी के कारण हुआ? ये युद्ध के बीज तो बचपन से ही थे। जब खीर में जहर दिया तब लाक्षागृह हुआ, वो तो बचपन से ही पांडवों को मारना चाहता था। यहाँ तो द्रौपदी नहीं थी। अब चीर हरण हुआ हो, या फिर जिस समय महल में दुर्योधन पानी में गिरा था उस समय की घटना के विषय में आते हैं। तब उसने कहा था अंधे का पुत्र अंधा, वहाँ पर ले लीजिए, वहाँ से महाभारत के युद्ध की भूमिका बनी, तो ये कहना गलत है। भूमिका बहुत पहले से बन चुकी थी, और हमेशा से ही दुर्योधन तो पांडवों को चाहता ही नहीं था। उसने तो मारने के न जाने कितने पहले, कितनी बार, द्रौपदी से भी पहले कितनी बार षड्यंत्र रच चुका था वो। और अब आते हैं इस मुख्य बात पर कि क्या द्रौपदी काली का अवतार थी? तो भैया मेरी समझ नहीं आता, माँ काली जो भोलेनाथ से इतना प्रेम करती हैं, जो स्त्रियां अपने पति की रक्षा के लिए माँ काली के स्वरूप, जो माँ काली का दूसरा स्वरूप माता गौरा का है, उनकी पूजा करती हैं, उनके अपने सतीत्व की रक्षा के लिए, अपने पति की दीर्घायु के लिए, और अपनी जो लड़कियां, कुंवारी कन्याएं, अपने मनपसंद वर प्राप्त करने के लिए, अच्छा वर प्राप्त करने के लिए माता गौरी का पूजन करती हैं। तो वो माँ गौरी, वो माँ काली जो शिव की पत्नी हैं, जो पतिव्रता नारी हैं, वो क्या पांडवों से शादी करने के लिए, कौरवों का वंशनाश करने के लिए पांडवों से शादी करेंगी? जो माँ काली इतनी पतिव्रता थीं, जिन्होंने
जिस समय देवासुर संग्राम हुआ था और उन्होंने काली का रूप धारण किया, और काली का रूप धारण करके जब वो राक्षसों का संहार कर रही थी, इतनी क्रोध अग्नि में आ गई थी, इतना क्रोध उनको चढ़ गया था कि उनको फिर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और वो जहाँ जो भी दिखाई सामने पड़ रहा था उसी को बस नष्ट भ्रष्ट करती हुई आगे बढ़ रही थी। तब देवताओं को कुछ नहीं सूझा, तो उन्होंने भगवान विष्णु से मदद मांगी, और भगवान विष्णु ने कहा अब तो इसका निवारण सिर्फ भोलेनाथ स्वयं कर सकते हैं, क्योंकि वो उन्हीं की पत्नी है, उन्हीं के कंट्रोल में आ सकती हैं, जो भोलेनाथ के ही कंट्रोल में आ सकती हैं केवल। और भोलेनाथ भी जब उनके सामने गए तो वो देख ना पाई कि मेरे पति हैं। तब भोलेनाथ ने क्या किया कि वो जिस रास्ते से होकर के गुजरने वाली थी उसी रास्ते पर नीचे लेट गए, और जब वो गुजरी तो जैसे ही भोलेनाथ की छाती पर उनका पैर रखा, उन्होंने नीचे देखा मेरा पैर किस पर पड़ा, उन्होंने देखा भोलेनाथ लेटे हुए हैं, मेरे पति, हाय राम, मैंने अपनी पति के ऊपर पैर रख लिया। तुरंत उन्होंने बहुत लंबी जीभ निकाली थी, जैसे हाय ये करके जीभ निकाल के करते हैं ना जब हमसे कोई गलत काम हो जाता है, अरे ये मैंने कैसे कर दिया। और उसी की माँ काली की फोटो की देखते हैं हम मंदिरों में, काली माँ की जीभ निकली हुई है, तो वो वहीं पर निकाली थी माँ काली ने जीभ कि हाय मैंने क्या कर दिया, अपने पति के ऊपर पैर रख लिया। उन्होंने बहुत पश्चाताप किया था, उसके बाद बहुत पश्चाताप किया था, बहुत रोई थी वो। ऐसी माँ काली पांडवों से शादी करने के लिए आएंगी, उनसे बदला लेने के लिए, कौरवों से बदला लेने के लिए, या कौरवों का नाश करने के लिए। माँ काली कभी किसी से दूसरी शादी कर ही नहीं सकती। माँ काली किसी का भी अवतार लेकर भी किसी अन्य पुरुष के विषय में सोच भी नहीं सकती, क्योंकि वो पतिव्रता नारी है, वो भोलेनाथ से अत्यंत प्रेम करने वाली है। जो लोग कहते हैं द्रौपदी काली का अवतार थी, वो इस बात को क्यों नहीं सोचते कि काली माँ भोलेनाथ के सिवा किसी के विषय में, जैसे पतिव्रता स्त्रियां होती हैं, किसी के विषय में बोलना तो दूर, कभी स्वप्न में भी नहीं सोचती हैं। तो इस तरह से वो तो माँ काली हैं, उनके लिए तो स्त्रियां अपने पति की रक्षा के लिए उनका व्रत करती हैं, पूजा करती हैं, पाठ करती हैं, उनके स्वरूप की वंदना करती हैं। वो माँ काली कैसे पांडवों का से शादी कर सकती हैं, मेरी ये समझ में नहीं आ रही। तो लोगों को सोचने का नज़रिया बदलना चाहिए। ये जो आजकल के सीरियल आ रहे हैं, इन सीरियल में न जाने कहाँ कहाँ की बातें घुसा करके लोगों का दिमाग खराब कर दिया जाता है कि माँ काली का अवतार है द्रौपदी। और पहले हमारे पुराने ग्रंथों में कहीं कुछ लिखा है क्या कि द्रौपदी माँ काली का अवतार है? ये तो आजकल के न जाने पहले पुराने ग्रंथों में ही न जाने क्या क्या जोड़कर, तोड़कर, मरोड़कर ऐसी ऐसी मन घड़ंत कहानियाँ हमारे दिमाग में डाल दी जाती हैं कि हम फिर ये भी नहीं सोच पाते कि आखिर ये कैसे हुआ। इसलिए अपने कोई भी तथ्य आपके सामने यदि आता है, कोई भी आता है कि ये इस तरह से हुआ, कोई भी कार्य है, कोई भी तथ्य है, उस पर दिमाग पर जोर डालिए, उस पर तर्क करने की आवश्यकता होती है। मैं ये नहीं कह रही कुतर्क करिए, नहीं, गलत मत बोलिए, लेकिन उस पर तर्क तो करिए। तर्क करोगे तभी तो संपूर्ण रूप से सच्चाई का पता चलेगा कि हाँ ये कैसे हो सकता है, हाँ ये ऐसे हो सकता है, हाँ ये बात सत्य है। इस तरह से तर्क करिए, और तर्क करके ही हमें किसी बात की सच्चाई का पता चल सकता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है। अब मैंने भी सीरियल में एक सीन देखा था कि द्रौपदी काली का रूप बनी हुई है और वो महल के ऊपर मंडरा रही है, चारों तरफ डोल रही है, काली का रूप बन करके चारों तरफ डोल रही है। हाँ ये कह सकते हैं कि उस समय, जिस समय उसके साथ गलत हुआ था और वो जब हो गया था कि अब युद्ध नहीं होगा, या फिर श्री कृष्ण भगवान युद्ध को शांत करने के लिए डोल रहे थे और सबको समझाते डोल रहे थे कि युद्ध नहीं करना चाहिए, युद्ध करने में किसी की भलाई नहीं है। दुर्योधन को समझा रहे थे, इधर पांडवों को समझा रहे थे, सभी को समझा रहे थे, लेकिन कोई, वो बात एक अलग है, उनकी किसी ने समझ नहीं मानी। लेकिन एक बार को जब द्रौपदी को ये लगा कि शायद युद्ध नहीं होगा, तो वो तो अपने प्रण जो उसने लिए थे कि मैं दुशासन की छाती से बाल धोऊंगी, कि इसकी जो भीम का प्रण था कि इसकी जंघा को मैं तोड़ूंगा, तो वो कहीं ना कहीं घबरा गई थी। उस समय कह सकते हैं कि वो चंडी रूप ले लिया था उसने। चंडी रूप मतलब कि वो चंडी, माँ देवी चंडी नहीं बनी थी, वो माँ काली नहीं बनी थी, उनके समान उसने विध्वंस रूप ले लिया था कि हाँ मैं इनका विध्वंस करूंगी। जैसे माँ काली को उस समय इतनी क्रोधाग्नि थी ना कि मैं सबको खत्म करूंगी, इस तरीके से तो हम कह सकते हैं कि हाँ उसने उस समय वो कालका के समान बन गई थी, यानी कि सबका विध्वंस करना चाहती थी। वो चंडी के समान बन गई थी, सबका विध्वंस करना चाहती थी, ये कह सकते हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो काली का अवतार थी। ये तो बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत
मेरी समझ नहीं आता लोग इस तरह की बातें क्यों दिखा देते हैं, मनगढ़ंत कहानियाँ क्यों बनाते हैं सीरियलों में। ये दिखा दिया कि वो काली माँ का रूप बना करके डोल रही है, महल के चारों तरफ मंडरा रही है और मैं तो विध्वंस करके रहूंगी, काली हूँ, इस तरह से। नहीं, वो काली नहीं थी। हाँ, वो माँ कालिका, माँ चंडी के समान उसने विध्वंस रूप जरूर बनाया था उस समय अपना। मतलब इस तरह से जैसे कोई क्रोधाग्नि में जलता है ना आदमी, और उस समय कह देते हैं क्यों काली का रूप ले रही है, क्यों चंडी का रूप ले रही है, इस तरह से कह सकते हैं। लेकिन वो कोई अवतार नहीं थी, क्यों, और ना ही ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि माँ काली सिर्फ भोले बाबा की पत्नी है, यानी कि भगवान शिव की पत्नी है। उनके अलावा वो किसी की हो ही नहीं सकती। जैसे एक पतिव्रता स्त्री केवल केवल अपने पति की होती है, किसी अन्य पुरुष की नहीं हो सकती, वैसे ही माँ काली सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव की पत्नी है और उन्हीं की है और उन्हीं की रहेंगी। वो कभी अवतार लेकर भी किसी अन्य पुरुष से शादी नहीं कर सकती। वो अगर अवतार भी लेती हैं ना कभी, तो इस बात को भूल जाना कि वो किसी अन्य पुरुष से शादी करेंगी। वो माँ काली हैं, वो शिव की पत्नी है और शिव की ही पत्नी रहेंगी। वो शिव की अर्धांगिनी है, शिव की ही अर्धांगिनी रहेंगी, चाहे वो रूप उनका माता गौरा का हो, चाहे माता काली का हो, और चाहे वो रूप माता पार्वती का हो, चाहे वो माता सती का हो। तो सिर्फ और सिर्फ इस बात को याद रखिए हमेशा कि माँ भगवान शिव की पत्नी है। और किसी की मन गढ़ंत बातों में ना आए, बहकावे में ना आए, इस तरह की कोई कहानी दिखाई देती है तो अपने दिमाग पर जोर डालकर अवश्य सोचें।